अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है हमारा डे 20 ऑफ इबादत सीरीज चैलेंज रमज़ान 2025। तो आज रमज़ान के दूसरे अशरे का आखिरी दिन है। रमज़ान बहुत जल्दी निकल रहे हैं इस दफ़ा, एंड जल्दी निकलना, वक्त का जल्दी गुजरना एक क़यामत की निशानियों में से है। तो इस साल हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और पिछले रमज़ान से भी कई ज़्यादा इन्हेंस वे में छोटे छोटे इफ़ेक्टिव जिक्र के साथ इबादत करें। तो इसीलिए हमने इबादत सीरीज़ को बनाया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने माशाल्लाह से इसे फॉलो भी किया है और अभी तक भी फॉलो कर रहे हैं। और अभी तक उनके अमालनामे में अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र की वजह से वो डेट्स जो है लिख चुके हैं। तो आप भी फॉलो कीजिए हमारी इबादत सीरीज़ को। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो क्रोशेटिंग सीरीज़ है रमज़ान 2025 की, उसका डे 2 आ चुका है। आप उसे भी जाके देख लें। डे 1 में हम लोगों ने एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा मून पिलो बनाया था। तो आप उसी सीरीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप क्रोशेट लवर्स हैं। तो वो सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होने वाली, बहुत ही ब्यूटीफुल से हम लोग रमज़ान 2025 के अलग अलग प्रोजेक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। और एंड डेज में जो हमारी सीरीज़ के कुछ आखिरी दिन हो गए, उसमें हम लोग ईद के भी कुछ प्रोजेक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और हम लोग जो भी पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो हम लोग पिंटरेस्ट पे देखते हैं, बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड जो है ट्यूटोरियल्स निकाल लें आप लोगों के लिए इस रमज़ान क्रोशेटिंग सीरीज़ के लिए। तो वो भी हम लोगों ने कोशिश की है, तो आप उसे भी जाके फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको उन चीज़ों के भी ट्यूटोरियल्स मिल जाए जो आप देखते तो हैं लेकिन आपको उसका ट्यूटोरियल नहीं मिल पाता। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दुआ फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी इविल और नज़र। मतलब आप लोगों को अगर ऐसा लगता है दैट यू आर फीलिंग दैट समथिंग इज रॉन्ग अराउंड यू और यू आर अफ्रेड दैट सम इविल विल हार्म यू, सो यू कैन रीड दिस दुआ। इफ़ यू रीड दिस, एक हदीस है इस दुआ के ऊपर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो रिसाइट्स 3 times एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग दिस दुआ नथिंग विल हार्म हिम। यानी कि जो इंसान इस दुआ को पढ़ता है मॉर्निंग या इवनिंग, कोई चीज़ उसे हार्म नहीं कर सकती। अगर हमने सुबह पढ़ी है तो शाम तक हमें कोई हार्म नहीं कर पाएगा, अगर शाम को पढ़ी है तो सुबह तक हमें कोई हार्म नहीं पहुंचा पाएगा। सो यह दुआ है, आपको स्क्रीन पे फोटो दिख जाएगा। द दुआ इज बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। मैं आपको फिर से रिपीट करके बता रही हूँ। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। इसका जो मीनिंग है वो ये है, इन द नेम ऑफ अल्लाह विद हुज नेम देयर इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट एवरी काइंड ऑफ हराम इन द अर्थ और इन द हेवन एंड ही इज़ द ऑल हियरिंग एंड नोइंग। यानी कि अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमत वाला है, यानी कि इन द नेम ऑफ अल्लाह जो सारी चीज़ों को देखते हैं, संभालते हैं, सारी चीज़ें अल्लाह के इख्तियार में है, जो हमें सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो इविल को भी जानते हैं, जो अच्छी चीज़ों को भी जानते हैं, बुरी चीज़ों को भी जानते हैं। उनसे बुरी चीज़ों से हम लोग जो है अपनी हिफाजत मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला देते भी हैं। तो ये था आज का हमारा डे 20, जिसमें हम लोगों ने एक दुआ जानी विच इज़ दुआ फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी इविल। तो आप लोग भी इस दुआ को पढ़ें। एंड एक और बात मैं आप लोगों को इस दुआ के बारे में बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को 3 मरतबा इस दुआ को पढ़ना है। रिसाइट्स 3 times इन द मॉर्निंग एंड रिसाइट 3 times इन द इवनिंग। आप उससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक दुआ देखी थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नत, जिसमें हम अल्लाह ताला से जन्नत की दुआ कर रहे थे। तो वो उसका भी हदीस में आया है कि आप लोग 3 मरतबा पढ़ें, लेकिन आप ज़्यादा मरतबा पढ़ेंगे तो आपको कोई हार्म नहीं है। आप ज़्यादा मरतबा पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा मरतबा सवाब मिलेगा। बस फ़र्क इतना है कि हदीस में मिनिमम टाइम जो लिखा हुआ है वो 3 times है। तो ये वाले दुआ का भी मिनिमम टाइम जो है 3 times है। आप 3 मरतबा इस दुआ को पढ़ें मिनिमम, बट मैक्सिमम आप चाहे कितना भी पढ़ सकते हैं। सो ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए, नॉलेज के लिए हमारे चैनल टिप्स स्ट्रगल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।